एक ऐसा समय था जब कैलाश पर्वत पर पूर्ण शांति थी। हवा स्थिर थी, आकाश मौन था और स्वयं सृष्टि जैसे सांस रोककर किसी घटना की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान शिव, महायोगी, वैराग्य की अंतिम सीमा, ध्यान में लीन थे। हजारों वर्षों से उनका ध्यान अटूट था। ना दिन का बोध, ना रात्रि का, ना समय का बंधन, ना संसार की चिंता। कैलाश पर केवल एक ही शक्ति जागृत थी, माँ पार्वती। पार्वती देवी, जिनका हृदय प्रेम से भरा था, पर जिनकी आंखों में आज एक सूना भाव था। एक ऐसा खालीपन जो किसी देवी को शोभा नहीं देता, पर एक स्त्री को बहुत गहराई से चुभता है। वे कैलाश के प्रांगण में बैठी थीं। शिव ध्यान में थे। न कोई संवाद, न कोई दृष्टि का मिलन। माँ पार्वती ने सोचा, मैं देवी हूँ, पर मैं एक पत्नी भी हूँ, और हर पत्नी का एक सपना होता है, एक संतान। उन्होंने शिव की ओर देखा। वही शांत मुख, वही तपस्वी स्वरूप, वही संसार से परे चेतना। पर उस चेतना में माँ पार्वती की पीड़ा का कोई स्थान नहीं था। वर्षों बीत गए, शिव का ध्यान नहीं टूटा और पार्वती का अकेलापन गहराता गया। एक दिन माँ पार्वती ने निर्णय लिया। यह निर्णय किसी देवी का नहीं था। यह निर्णय एक माँ बनने को तड़पती स्त्री का था। उस दिन माँ पार्वती स्नान के लिए सोचा। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन को उतारा। स्वयं अपनी संतान वही उपटन जो दिव्य था, जो शक्ति से भरा था, जो स्वयं आदिशक्ति का अंश था। अपने हाथों से उस उपटन से उन्होंने एक बालक का आकार बनाया। एक साधारण सा बालक, पर उसमें माँ का संपूर्ण प्रेम भर दिया। उस मूर्ति में उन्होंने प्राण फूंके और तभी एक चमत्कार हुआ। उस निर्जीव आकार में जीवन का संचार हुआ। उस बालक ने आंखें खोली। माँ पार्वती ने उसे देखा और पहली बार उनकी आंखों में पूर्णता थी। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा। तू मेरा पुत्र है, माँ पार्वती ने कहा। आज से तू मेरा रक्षक है। बालक ने मासूम स्वर में पूछा, माँ, मेरा काम क्या है? पार्वती मुस्कुराई। जब मैं स्नान करूं। उन्होंने कहा, तू द्वार पर पहरा देगा। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आएगा। बालक ने सिर हिलाया। उसके लिए माँ का आदेश ही धर्म था। माँ पार्वती स्नान गृह में चली गई और बालक द्वार पर खड़ा हो गया। उसी समय कैलाश पर एक और ऊर्जा सक्रिय हुई। भगवान शिव का ध्यान टूटा। हजारों वर्षों बाद उनकी चेतना लौटी। उन्होंने नेत्र खोले और सीधे स्नान गृह की ओर बढ़े, क्योंकि उनके लिए वह उनका ही स्थान था। पर जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, एक बालक ने उन्हें रोका। रुको, बालक ने दृढ़ स्वर में कहा। शिव ठिठक गए। किसी ने उन्हें रोका था। तुम कौन हो? महादेव ने शांत स्वर में पूछा। बालक ने उत्तर दिया, मैं माँ का पुत्र हूँ और माँ ने आज्ञा दी है, कोई अंदर नहीं जाएगा। शिव मुस्कुराए। उन्हें यह एक खेल लगा। मैं शिव हूँ, उन्होंने कहा, यह मेरा ही घर है। पर बालक टस से मस नहीं हुआ। माँ की आज्ञा सबसे बड़ी है। उसने कहा, आप भी अंदर नहीं जा सकते। यहीं से कथा ने भयावह मोड़ लिया। शिव के शांत स्वरूप में हल्की सी ज्वाला उठी। हजारों वर्षों के वैराग्य के बाद पहली बार उनके अहं को चुनौती मिली थी। और उधर बालक, जिसे आज हम गणेश के नाम से जानते हैं, अपने धर्म पर अडिग था।
यह टकराव सिर्फ द्वार पर खड़े दो व्यक्तियों का नहीं था। यह टकराव था आदेश और अहंकार का, मां की आज्ञा और पिता की पहचान का, कर्तव्य और क्रोध का, और इसका परिणाम संपूर्ण सृष्टि को हिला देने वाला था।